नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज के अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जिले में दतिया जिले के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो इसमें हम दतिया जिले से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे बताएंगे जो आपके एग्जाम्स में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एरिया जो सबसे छोटा है वो दतिया जिले का ही है। और मैं आपको बता दूं कि आपके व्यापम द्वारा होने वाले कोई भी एग्जाम या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम्स में आपको ये फैक्ट्स काम में आएंगे। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं दतिया की। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं दतिया को। ये दतिया के यहाँ अगर हम नीचे की तरफ चले जाएं तो ये शिवपुरी है, यहाँ पे आपका दतिया ग्वालियर, ये पूरा एक रोड गया हुआ है, हाईवे है जो यहाँ से झांसी जो उत्तर प्रदेश में हमारा पड़ता है, झांसी से ग्वालियर को जोड़ता है। और इधर अगर हम देखें तो भिंड है, और आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं मैप में, यहाँ से अगर इसकी जो सीमा है तो वो ये लगी हुई है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे आपका झांसी वगैरह पड़ता है। और अगर इधर देखें हम ऊपर की साइड में नॉर्थ में, तो ये आपका देखिए भिंड से इसकी सीमा लगी हुई है, इधर ग्वालियर से इसकी सीमा लगी हुई है पश्चिम में। और इधर अगर हम देखें तो इधर आपका शिवपुरी की सीमा दतिया से लगी हुई। तो दतिया का अगर हम मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो एक भिंड से आपका देखिए टच हो रहा है, एक ग्वालियर से आपका टच हो रहा है, और एक शिवपुरी से आपका ये दतिया टच हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें देखते हैं कि दतिया किन किन स्टेट्स किन किन जिलों से टच हो रहा है। और अ, यहाँ पे अगर हम इस दतिया के एरिया की बात करें तो बहुत छोटा, सबसे छोटा जो है वो ये दतिया ही है। 2902 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। पॉपुलेशन है यहाँ की 7,86,754। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है आपकी 271, मतलब जनसंख्या घनत्व है 271, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 271 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो है 72.63% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और जो सेक्स रेशो है, लिंगानुपात है, वो है 873। और जो यहाँ की तहसीलें हैं वो है 4। आप देख सकते हैं मैप में कौन कौन सी यहाँ की तहसीलें हैं। देखिए एक तो है स्योंधा, भांडेर, इंदरगढ़ और दतिया। तो ये आप यहाँ पे मतलब तहसीलों का भी मैप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। देखिए दतिया जो है ये ग्वालियर संभाग में पड़ता है। जैसा कि हम पहले भी अभी 2 जिले हमने डिस्कस किए हैं, श्योपुर और मुरैना, ये भी हमारे चंबल संभाग में पड़ते थे। और ये जो है आपका दतिया, ये पड़ेगा आपका ग्वालियर जिले में, ग्वालियर संभाग में। और इसका प्राचीन नाम था दिलीप नगर। और दतिया में 4 तहसीलें हैं, इनके बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और रतनगढ़ यहाँ पास में पड़ता है दतिया के। यहाँ पे एक माता का मंदिर है, और जो सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी है, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो दतिया जिले में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वहाँ का एक प्रवेश द्वार वहाँ पे बनाया गया है, और उस प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा है। और यहाँ सिंध नदी तो बहती ही है, इसके अलावा पहुज नदी भी यहाँ पे प्रवाहित होती है। तो मुख्य जो नदियां हैं वो सिंध नदी और पहुज नदी यहाँ से प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीताम्बरा शक्तिपीठ भी है यहाँ, जिसकी स्थापना श्री स्वामी जी महाराज ने की थी, इसलिए इसे पीताम्बरा देवी के शहर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत फेमस मंदिर है पूरे देश से। यहाँ पे लोग, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी आपने शायद कुछ दिनों पहले का, अभी करंट अफेयर की हम बात करें, अभी मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन ही हुए होंगे, जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्री प्रणब मुखर्जी, वो भी यहाँ पे आके उन्होंने भी पीताम्बरा पीठ में, शक्ति पीठ है एक्चुअली ये, तो यहाँ पे उन्होंने दर्शन किए थे। अभी 10-15 दिन पुरानी ही ये बात है। और यहाँ अगर हम देखें, यहाँ 2 परियोजनाएं भी चल रही हैं, एक सिंध परियोजना चल रही है और एक भांडेर परियोजना। जो नदी घाटी परियोजनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 परियोजनाएं यहाँ पे चल रही हैं, सिंध परियोजना और भांडेर परियोजना। और यहाँ का जो औद्योगिक विकास केंद्र है, मतलब अगर हम देखें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर जो है यहाँ पे, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो पड़ता है बडेरा। और वीर सिंह बुंदेला का यहाँ पे दतिया में किला भी है। और जो भांडेर परियोजना है, इस भांडेर परियोजना में माता टीला बांध निर्मित किया गया है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और यह जो बांध है, यह है बेतवा नदी के ऊपर
बना हुआ है। दोस्तों आपने मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मध्य प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है उसका, जिसमें मैंने सारी नदी घाटी परियोजनाएं, नदियां, मध्य प्रदेश एक नज़र में, बहुत सारे ऐसे करीब 8 से 10 वीडियोस मैंने अपलोड ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी आप देखें। मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं और मैंने ये भी बताया है कि एग्जाम में आपसे कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। इसके अलावा दतिया में अगर हम देखें तो बालाजी का जो सूर्य मंदिर है, बहुत फेमस ये मंदिर है। कोई दतिया के पास में ही है, आपका उन्नाव दतिया जिले में ही पड़ता है। यहाँ पे है बालाजी सूर्य मंदिर। इसके अलावा दतिया के पास, दतिया जिले में ही जैन धर्म का जो तीर्थ स्थान है, बहुत फेमस तीर्थ स्थान है, पूरी इंडिया से यहाँ लोग आते हैं, ये है सोनागिर स्थित है और यहाँ पे 108 जैन मंदिर हैं। इसके अलावा सेमड़ा यहाँ पे पड़ता है, उसमें कहरगढ़ का प्रसिद्ध किला भी यहाँ है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कहरगढ़ का किला है वो किस जिले में है और किस स्थान पर है। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही पूछते हैं। नेक्स्ट, गुज्जरा से अशोक का ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख भी यहाँ पे मिला है। गुज्जरा नामक जगह है, वहां से अशोक का ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख भी यहाँ पे मिला है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर शिलालेख अशोक का है तो उसमें अशोक का नाम भी आया है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अशोका का नाम उसमें आया है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भांडेर में प्रदेश का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह है। प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर में। और यहाँ पर ही प्रदेश का सबसे बड़ा रामलीला मेला लगता है। प्रदेश का सबसे बड़ा रामलीला मेला है। देखिए, मेले की अगर हम सबसे बड़े मेले की बात करें तो और भी बहुत सारे मेले हैं, लेकिन जो रामलीला मेला, स्पेशली मैं यहाँ पे रामलीला मेला की बात कर रहा हूँ, तो वो भांडेर में ही सबसे बड़ा लगता है। इसके अलावा मैंने एक मध्य प्रदेश के मेले जो हैं उनका भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जरूर देखें। इसके अलावा यहाँ पे संत खंडा महल, राजगढ़ पैलेस, अवध बिहारी मंदिर, विजय राघव मंदिर, बिहारी जी मंदिर और बॉटनिकल गार्डन, ये सब यहाँ पे स्थल हैं जो आप यहाँ पे अगर जाएं तो इनको देख सकते हैं। इसके अलावा शहर के बीचों बीच एक किला भी है जिसकी दीवारों पर बिहारी सतसई के दोहे अंकित हैं। और प्रदेश की पहली नगर पालिका भी यही थी, आपका दतिया। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदेश की जो पहली नगर पालिका थी वो कौन सी थी। तो दोस्तों ये थे आपके सारे पॉइंट दतिया से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस लिंक को जाके भी सर्च कर सकते हैं, www.youtube.com/free/NS Education। आप सीधे चैनल पे पहुंच जाएंगे। और पेज आप लाइक कर सकते हैं, हमारा ये लिंक है उसकी। आप स्टडी ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने यहाँ पे दे दी है। इसके अलावा अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके इस चैनल से जुड़ें। ट्रू कॉलर पे हमारा चैनल है, आपको ट्रू कॉलर इंस्टॉल करना है और सर्च करना है @NS Education। आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। और अभी तक जो भी मैंने PDF फाइल्स या नोट्स वगैरह जो यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं वो सब आप एक बार में ही यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं शेयर करता रहता हूँ, इसलिए आप ग्रुप से भी जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।